हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 16। देखिए दोस्तों, ये चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जो है हम लोकोमोशन और मोमेंट के बारे में करेंगे। ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कई क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो। जिन बच्चों के पास बायोलॉजी सब्जेक्ट है और जिनका टॉपिक जो है लोकोमोशन एंड मोमेंट है, उन बच्चों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ये चैप्टर देखना, क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ जानेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। इसमें मानव कंकाल के टाइप्स, उसके बारे में, गति कैसे होती है, पेशीय गति कैसे होती है, पौधे कैसे गति करते हैं, तो इन सब के विषय में जो है हम विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इससे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी ज़रूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुँचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है, आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए, आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The our next topic is the sliding models of muscle contraction. It's the most important sliding filament theory. Here, the saturated muscle contraction is explained by the sliding filament theory. This theory can be explained through their following step. There is the most important theory, sliding filament theory, and there is the first point is their things. There are thick and the thin filaments myosin and the action of the linked by the Crossover bridge. There are type of sinins and type of myosin. And second is this Crossover bridge on the contractions pull the thin filament back over thick filament. As a third is as a result the thin filament slide over the thin filament. A calcium and ATP are the required for the attaching and release the typosin. There is a fourth is because of the sliding action is a jet lines come to closer and there are sarcomeres is a shorten. They are shown in this figure. And fifth point is all the sarcomeres is a shortened together to the enter of muscle contracts. And sixth is the muscle is relaxed when the crow brace relax and the cromeres reason to origin of position. Friends, here show the sliding myofilaments model. They showing the how thick and their myofilaments interact during to the contraction. The A diagram is a muscle relax and B is the muscle contracted. There is a clear show in this diagram. The A is the thin myofilament here and thin myofilament is attached is a jet lines and their other side with jet line. There is a second is a muscle contracted is a very clarity there is attached to the each other. The next is a stimulation of the muscle contraction. The muscle connect to the control on their over unless stimulated by the nerve.
There is the control by the over nerves, and their nerve is a branch on the muscles, and their area of muscle fiber is called to the myoneural. Myoneural, there is junction of myo means the muscle, neuro means nerve. There is a myoneural is the most important, is the stimulate of nerve cells, and there is oven. And the summary of event of muscle contraction here, the first impulse is the nerve ending of muscle fiber, and there is goes back to the muscle fiber stimulate. The muscle fibers are stimulated go where the calcium positive release from to the muscle fiber mean calcium double plus, and there is a binding side of action filament release, and the other side is the ATP release of energy as a coronavirus as a flex and react to the new side. There is the most important here, and suddenly go ways to the extent the myosin slides over each other and muscle series shorten, and as a result the muscle contract. दोस्तों हमारा अगला टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, पेशी संकुलन एवं स्लाइडिंग मॉडल। देखिए स्लाइडिंग मॉडल जो है कई एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको बहुत ही ध्यान से आपको समझने की जरूरत है। कहते हैं पेशी संकुचन, संकुचन का मतलब होता है दोस्तों आपको पता है कि इसकी जो मोशन है मोमेंट है कैसी होती है, और इसमें स्लाइडिंग मॉडल क्या कहता है। कहते हैं रेखीय पेशी संकुलन की व्याख्या करती है, इसमें स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत के आधार पर भी किया जा सकता है। इस सिद्धांत की व्याख्या कुछ चरणों में की जा सकती है, जैसे यहाँ पर 6 चरण दिखाए गए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए रखता है। सबसे पहला तो यही कहता है कि मोटे और पतले तंतु यानी जो है थिंक और जो है पतले होते हैं, थोड़ा सा मोटे होते हैं, थिन और थिंक्स जो होते हैं तंतु होते हैं, वो मायोसिन और जो है एक्टिन्स ट्रोपोनिन और जो है ट्रोपोमाइनिन से बने क्रमश तंतुओं से ये जुड़े हुए होते हैं। देखिए ये जो होते हैं यानी जो है ये मोटे और पतले तंतु जो होते हैं मायोसिन और एक्टिन्स और ट्रोपोनिन और ट्रोपोनिन से बने क्रॉस तंतुओं से जुड़े हुए होते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। दूसरी बात यही कहता है कि जो मोटे रेशे पर लगे ये क्रॉस सेतु संकुलित होने पर पतले रेशे को मोटे रेशे के ऊपर खिसका देता है। यानी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पतले रेशे को जो है मोटे रेशे के ऊपर खिसका देता है, यानी पतले जो है मोटे के लिए कवर की काम करेगा। और इसी सिद्धांत के अनुसार क्या कहता है कि ट्रोपिन से जुड़ने और मोचन के लिए यानी जाने के लिए कैल्शियम और एटीपी की आवश्यकता यहाँ पर होती है। यानी इसको ट्रोपोमिन से जुड़ने के लिए दोस्तों किसकी जरूरत होती है, कैल्शियम और एटीपी की आवश्यकता होती है। किस में, स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। उसके बाद जो है यहाँ पर चौथी बात यही आती है कि खिसकने की इस प्रक्रिया के कारण ही जेड रेखाएं परस्पर नज़दीक आ जाती है। यानी जेड रेखाएं जो होती है दोस्तों ये खिसकने के कारण जो है काफ़ी नज़दीक आ जाती है, और ये जो होती है सैक्रोमियर छोटा हो जाता है। जो सैक्रोमियर होते हैं वो छोटा हो जाता है, जिसको हम चित्र में भी देखेंगे। और पांचवी बात यही कहता है कि सभी सैक्रोमियर एक साथ छोटे हो जाते हैं। देखिए ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है कि सारे सैक्रोमियर जो होते हैं एक साथ ही छोटा हो जाता है, अंततः पेशी की संकुचित हो जाती है, यानी पेशी जो होती है संकुचित हो जाती है। ठीक है, छवीं बात जो है यही बताता है कि क्रॉस सेतुओं के जो है शिथिल होने पर पेशी भी स्थिर हो जाती है। यानी क्रॉस सेतुओं जो स्थिर हो जाती है तो इसका पेशी जो होते हैं वो भी स्थिर हो जाती है, और ये जो है सैक्रोमियर अपनी यथापूर्व स्थिति में फिर से आ जाती है। तो इस तरह से जो है ये मॉडल जो है यहाँ पर कार्य करता है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि स्लाइड जो तंतु मॉडल जिनमें दर्शाया गया है कि संकुलन के दौरान किस प्रकार पतले और मोटे पेशी तंतु परस्पर क्रिया करते हैं, और ए स्थिर पेशी और बी स्थिर जो संकुलित पेशी है। अब देखिए यहाँ पर ए जो है आप देखोगे कि ए में जो है काफ़ी ए के जहाँ पर जेड रेखा लिखी हुई है वहाँ पर दोनों साइड देखोगे तो काफ़ी गैप है, गैप दिख रहा है। तो ये पतले पेशी तंतु होते हैं और ये जो है बीच वाले जो होते हैं मोटे पेशी तंतु होते हैं। लेकिन जब इनमें अट्रैक्शन होती है तो देखिए बी पार्ट में क्या हुआ है कि जो ये गैप थी वो गैप बढ़ गई है। ठीक है, तो स्थिर पेशी में जो होती है गैप होती है, और संकुचित पेशी जो होती है काफ़ी अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये मॉडल जो दोस्तों था बहुत काफ़ी विस्तृत था, और इसको कई साइंटिस्टों ने जो है इसको प्रोमिनेंस भी दिया था और इसका काफ़ी सम्मान भी हुआ था। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें क्रियाएं क्या होती है। देखिए पेशी संकुलन के लिए उद्दीपन कैसे होता है, यानी ये मॉडल में जो है
किस प्रकार कार्य करता है, तो वो भी जानना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपने डायग्राम के हिसाब से तो समझ लिया है, आप इसको लिखित रूप में, थ्योरी के रूप में जानने की कोशिश कीजिए। कहते हैं पेशी स्वयं अपने आप में संकुचित नहीं होती है, या आप कहते खुद ही नहीं होती है, वह तभी संकुचित होती है जब उन्हें किसी तंत्रिका से उद्दीपन प्राप्त हो, यानी उसको मैसेज प्राप्त हो। जब तक मैसेज नहीं मिलेगा वो संकुचित नहीं होती है। कहते हैं तंत्रिका किसी पेशी पर पहुंचकर शाखाओं में बढ़ जाती है, इन कई शाखाओं में जो है ये बढ़ जाती है, और पेशी रेशों का यह क्षेत्र पेशीय तंत्रिका यानी जंक्शन, मायो न्यूरॉन जंक्शन कहलाता है, यानी पेशी तंत्रिका जंक्शन कहलाता है। इसे हम मायो न्यूरॉन्स जंक्शन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर मायो का मतलब होता है पेशी और न्यूरॉन का मतलब होता है तंत्रिका कहलाता है, जिससे आपको क्लियरिटी समझ में आएगा। अब यहाँ पर एक आरेखित चित्र भी दर्शाया गया है, आरेखित दिखाया गया है कि पेशी संकुलन की घटनाओं का संक्षेप यहाँ वर्णन है। देखिए सबसे पहला घटना तो यही होती है कि पेशी के तंत्रिका सिरे का उद्दीपन होता है, तो सबसे पहली बात तो ये आता है। फिर ये कहाँ चला जाता है, पेशी रेशे को उद्दीपित हो जाती है उस समय, और ये क्या करता है, पेशी रेशे से कैल्शियम डबल की मोचन कर देता है, यानी जो है पॉजिटिव कर देता है, डबल प्लस कर देता है, और उसके पश्चात क्या होती है, मोचन एक्टिन तंतुओं को बंधन स्थल हो जाते हैं, और यहीं पे क्या होता है, एटीपी से ऊर्जा का मोचन हो जाता है, यानी यहाँ पर जो है एटीपी से ऊर्जा इसको प्राप्त होती है, और क्रॉस तंतुओं के संकुलन और नए स्थलों से जुड़ना जाना यहीं पे संभव होता है। ठीक है, उसके बाद जो ये चला जाता है, एक्टिन और मायोसिन का एक दूसरे के ऊपर खिसका देती है, और पेशी कोशिकाओं का संकुचन होना इसी पे संभव करता है, और फलस्वरूप क्या कहते हैं कि पेशी का संकुचलन बहुत आसान तरीके से हो जाता है। तो ये जो मॉडल थी दोस्तों बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण थी। इस मॉडल को हम कह सकते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत या पेशी संकुचन का जो है स्लाइडिंग मॉडल। तो आप किसी भी विधि से जो है इस मॉडल को याद कर सकते हो और एग्जाम के लिए इसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो our next topic is energy for muscle contraction. There is a energy for a muscle contraction is a important here. The biological energy is ATP is a adenine triphosphate required for the muscle contraction. The muscle also has a reserve of the high energy phosphates called to the creatine phosphate, which can be converted to the ATP. There is a friend is a biological energy. Okay, there is a muscle contraction ATP, and here the ATP means to a full form of adenosine triphosphate. There is a muscle contraction in depend on there, and reserve a high energy phosphate is called to the is a creatine phosphate. Creatine phosphate as the which can be converted to the ATP. Here is the next topic is the skeletal system. Friend is the most important for human body. There is a skeleton system. There are first type, the types of skeleton. The skeleton support the body, give to the rigid to the body, and provide to the surface for attachment of muscles, and protect the soft internal organ like a brain, heart, and lung, and etc. That is the most important for the skeleton system in a human body, because they are safe for the brain, heart, lungs, and all over the body organ. In the vertebral skeleton is made of bone is cartilages, about which you have a study in the lesson tissue. It is localized inside the body and hence come to the endoskeleton. Another great skeleton is the exoskeleton in form of hard cavernous cells is the mucus, and they're covering to the chitin and carbohydrate, insect and other arthropoda. Many invertebrates such as the earthworm use there is a muscle which are not be attached to any radius skeleton element. There is the earthworm is not attached any skeleton element for the earthworm. There is a important feature for the earthworm by their contact against fluid in their body cavity is a colemix. Colemix body cavity. A fluid within the limited space act as skeleton for a muscle movement, and his harness to term a hydrostatic skeleton. That is the most important for the human body of skeleton system. दोस्तों यहाँ पर जो है अत्यंत महत्वपूर्ण आ गया, आपने संकुलन जो थ्योरी है मॉडल तो आपने देखा और समझा है। कहते हैं पेशी संकुलन की जो थ्योरी है कुछ
कुछ बात पर जो है पेशी संकुलन के लिए सिद्धांत पे निर्धारित होती है, यानी पेशी संकुलन के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपको पता है किसी तरह की बॉडी में अगर मूवमेंट होती है, किसी तरह की रिएक्शन होती है, तो इसमें ऊर्जा जो है अपना एक महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर देता है। कहते हैं पेशी संकुलन के लिए जैविक ऊर्जा अर्थात एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की आवश्यकता होती है, और पेशी में ऊर्जा जो है उच्च ऊर्जा फास्फेट जिसे हम क्रिएटिन फास्फेट कहते हैं कि भंडार होती है। आपको पता ही है कि हमारे पेशी में ऊर्जा जो है उच्च ऊर्जा के लिए फास्फेट्स के जिसे हम क्रिएटिन फास्फेट कहते हैं बहुत अधिक मात्रा में हमारे शरीर में भंडारित होती है, यानी हमारे शरीर जो है इसको अब्जॉर्ब करके स्टोर करके रखता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कहते हैं जो एटीपी परिवर्तन हो जाता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड्स कर देता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण जो है हमारा टॉपिक आया है कंकाल तंत्र। कंकाल तो आपको पता ही है, स्केलेटन हमारे बॉडी में हमें सपोर्ट कर रहा है। अगर हम स्केलेटन नहीं रहेगा तो हमारा बॉडी जो है बिल्कुल ही कुछ भी नहीं रहेगा, यानी हम स्केलेटन की वजह से ही इतने लंबे दिखते हैं। अगर हड्डियां ना हो तो हमारे शरीर में क्या होगा ये आप स्वयं भली बात ही समझ सकते हो। कंकाल हमारे शरीर के जो है लंबत एवं स्थिरता प्रदान करती है, तभी तो जो है हमारा बॉडी जो है सुचारू रूप से कार्य कर सकता है। पेशी के संलग्न के लिए स्थान प्रदान करता है और मस्तिष्क, हृदय और फेफड़े शरीर के कोमल और आंतरिक अंगों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये कई मानने में हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको पता है कि हमारा जो है यहाँ पर आगे की जो हड्डियाँ होती है, रिब्स होती है, कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बैकबोन आपको पता ही है, इसमें न जाने कितने तरह के हमें सुरक्षा प्रदान करने के लिए बोन जो होते हैं हमेशा तरपत्ते रहते हैं। कहते सार्वभौमिक प्राणियों में जो है कंकाल अस्थि और उपास्थि बना होता है। आपने देखा होगा कई जीव जंतु जो होते हैं कंकाली अस्थि या उपास्थि का बना, उपास्थि का मतलब होता है कार्टिलेजेस के बने होते हैं। आप सोचिए कार्टिलेजेस होती क्या है। कार्टिलेज जैसे आपका जो है ईयर है, कान है, वो कार्टिलेज के ही बने होते हैं। तो इसे समझ सकते हो कार्टिलेज किसे कहा गया है। तो बहुत से जीव जो है कार्टिलेज के ही बने हुए होते हैं, जिनके बारे में आप उत्तक विषय में दिए गए पाठ में जो है पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं, जिसमें उत्तक में हमने किया था, उसमें हमने बहुत विस्तार से जो है उपास्थि के बारे में भी पढ़ा था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। देखिए दोस्तों, कहते हैं ना, मैंने कहा ना कि हर चीज़ जो है एक दूसरे से अटैच है। अगर आप एक को मिस करोगे फिर दूसरे को आप अपना नहीं सकोगे। तो यही बात यहाँ पर भी त्रिपाण स्टडी सेंटर रखता है कि अगर आप मेरे साथ जुड़ते हो, अगर आप दूसरे बच्चों को जुड़ने में जो है सहयोग देते हो, त्रिपाण स्टडी सेंटर को सहायता करते हो, तो ये काफ़ी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये तब होगा जब आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेगा त्रिपाण स्टडी सेंटर, जब आप दूसरे बच्चे तक ये वीडियो पहुंचाओगे। क्योंकि मैं ये कंप्लेन नहीं चाहता कि बच्चे ये कहे कि मुझे तो आपके बारे में पता ही नहीं था, ये लिंक के बारे में पता ही नहीं था, ये वीडियो के बारे में पता ही नहीं था। क्योंकि मुझे पता है कि देखिए, अब कोई भी रिसर्च करता है तो कहते हैं बड़े बड़े जो हैं इंस्टीट्यूट उनके ही सबसे पहले आते हैं, ठीक है, और वो अपने ही तरीके से समझाते हैं। कहते हैं किसका आपको समझ में आ जाए आपको भी पता नहीं होता है, क्योंकि सबको पढ़ाने का जो ढंग होता है, अंदाज होता है, अलग होता है, और उसी प्रकार से वो पढ़ा भी रहे होते हैं। मेरा भी जो है हमेशा मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मुझे समझ में रहता है कि हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है, कैसे ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। कहते हैं जो बच्चों को जो समझ के पढ़ा सकता है, जो नॉलेज के साथ पढ़ाता है, वही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ये बात आप सब पे भी लागू होता है। लेकिन त्रिपाण स्टडी सेंटर आपके लिए तभी हेल्पफुल बनेगा जब आप भी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर को पहुंचाने में, हर एक बच्चे के पास पहुंचाने में हेल्प करोगे। और वो तब होगा जब आप व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाओगे और इसको आगे बढ़ाने में जो है हेल्प करोगे। तब जाके आपको तो पता ही है कि आने वाला समय में जो है आपको केमिस्ट्री का भी मिलेगा, फिजिक्स का भी और मैथमेटिक्स का भी यहाँ पर जो है सिलेबस देखने को मिलेगा और कार्य मिलेगा। तो ये सब तब होगा जब त्रिपाण स्टडी सेंटर आगे बढ़ेगा। आपको पता है, अगर आप 10th क्लास के देख ले, 9th क्लास के देख लिया, त्रिपाण स्टडी सेंटर का समझाने का तरीका एक अलग है, एक विस्तृत है, एक डिफरेंट टाइप करने की कोशिश करते हैं और अच्छे से अच्छे बच्चों को समझ में आ जाता है। तो ये तब होगा जब आप इसको जो है शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर कीजिएगा, तभी जो है आपको कोई भी वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है सही समय पे मिलेगा। क्योंकि आपको पता ही है कि त्रिपाण सेंटर सिर्फ आप लोगों के लिए कार्य नहीं कर रहा है, ठीक है, कई क्लासों के लिए कर रहा है, बीए के लिए कर रहा है, एमए के जो होता है ऑन डिमांड के लिए कर रहे हैं। तो इतना विस्तृत है, तो इसको सब्सक्राइब अगर नहीं कीजिएगा तो शायद कई वीडियो से अनभिज्ञ रह जाइएगा। तो ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे शरीर में जो है प्रत्येक
चीज़ों का अपना एक महत्व है जो कि एक दूसरे से वो जुड़े हुए होते हैं। तो हम कंकाल के विषय में यहाँ पर जो बात कर रहे थे, बहुत इम्पोर्टेंट बात था कि कंकाल जो है, देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में जो है स्थिरता प्रदान करती है और कहते हैं स्थान प्रदान करती है, और मस्तिष्क, हृदय और फेफड़े शरीर के कोमल और आंतरिक अंगों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो हमारे लिए शरीर देखिए कितना महत्वपूर्ण है, और इसमें हड्डी जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। आपको पता है जहाँ बोन मैरो होता है, यानी आपका जो पीछे साइड जो होता है आपका अस्थि मज्जा होती है, उसमें जो आप देखोगे तो नर्व सिस्टम जो होती है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो के अंदर जो होती है उस पार्ट से गुजर जाती है, यानी बैक बोन जो होती है वहाँ से गुजर रखी होती है। तो कहते हैं ये जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सारे शरीर के जो है संचलन इसी से होते हैं। तो इसको देखिए कितने कवर करके बनाया गया है कि आपको अगर चोट भी लगे तो उस पर किसी प्रकार के इफेक्ट ना पड़े। तो यही कहते हैं ना कि हमारा शरीर जो है कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ये हड्डियाँ बनी हुई है वो कई सेफ्टी फीचर के साथ जुड़ी हुई है। अब देखिए हमारा जो है आगे जो है फेफड़े, लंग्स जो होते हैं कितने जो है पिंजरों में सुरक्षित रहते हैं। यहाँ पर अगर आपको किसी को मारता है तो हमारा जो है लंग जो बहुत ही कोमल है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसी प्रकार जो है मस्तिष्क हो, चाहे हृदय हो या फेफड़े हो, सारे के सारे कोमल पार्ट होते हैं जो आंतरिक अंगों के लिए सुरक्षा प्रदान हमारा जो है कंकाल ही करता है। कहते हैं कृषि प्राणियों में कंकाल अस्थि और अपस्थि दोनों ही रूप में देखिए सम्मिलित होती हैं, ठीक है। और कहते हैं इसके जो है क्योंकि सारे के सारे जो है एक साथ ही जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि कंकाल शरीर के भीतर होता है इसलिए इसे हम अंत कंकाल भी कह सकते हैं, यानी कंकाल हमारे बॉडी के अंदर स्थित होता है, इसलिए आप क्या कह सकते हो, इसको अंततः कंकाल भी कह सकते हो। एक अन्य प्रकार के जो है कठोर कंकाल जिसे बाह्य कंकाल भी कहा जाता है, जो मोलस्का प्राणियों में सख्त और कैल्शियम कवच के रूप में पाया जाता है। आपने देखा कि मोलस्का के जितने भी जीव हैं उनके ऊपरी परत जो होता है बहुत कठोर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने केचुआ को देखा होगा, कछुआ जो होता है ना उसका ऊपर जो खोल होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। चाहे आप घेंघे को देख लो, ठीक है, चाहे सारे जीव जो होते हैं कठोर होते हैं, यानी जितने भी मोलस्का में आते हैं काफ़ी जो है उनके शरीर के ऊपर जो आवरण होता है वो काफ़ी कठोर होता है, ठीक है। तो कहते हैं वो उसको बाहरी से सुरक्षा करता है और हमारे बॉडी जो है अंदर से जो है हमें सुरक्षा प्रदान करता है। तो सबका अपना अपना कार्य है, लेकिन कार्य सिर्फ इतना सा ही है कि हमारे बॉडी को जो है, हमारे मसल्स को है किसी प्रकार के नुकसान न पहुँचे, ये कार्य के लिए सदैव अग्रसर रहता है। कहते हैं मोलस्का के अतिरिक्त कीटों और अन्य सपादियों में काइटिन यानी कार्बोहाइड्रेट से बने आवरण के रूप में भी बाहरी कंकाल होता है। यानी आप जो जैसे कि आप कीट पतंग में भी देख लोगे ना, जिसमें कार्बोहाइड्रेट के बने जो है आवरण भी आपको देखने को मिलेगा। कहते हैं अनेक अरुष प्राणी जैसे केचुआ अपनी पेशी को भी किसी कठोर कंकाल तत्व पर संलग्न नहीं होती है, लेकिन आपने देखा होगा केचुआ में किसी प्रकार के कंकाल नहीं होता है। तो ये इसको बड़ी अजीब सी बात लगता है कि कंकाल नहीं होता है, और कंकाल न होने की वजह से ही ये आगे मूवमेंट करने में इसको हेल्प मिलता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रहती है। कहते हैं केचुआ जो होती है अपनी देह गुहा के भीतर भरे तरल से सटक संकुचन करते हैं। केचुआ के शरीर में जो है सीमित स्थान को भीतर जो है सिलोम यानी देह गुहा कहते हैं, यानी कॉलिनम कहते हैं, सिलोम कहते हैं, और ये तरल पेशी को गति करने के लिए एक कंकाल का काम करता है। मतलब आप समझ सकते हो कि केचुआ जो होता है उसमें किसी तरह का ना कोई लेग होते हैं ना किसी तरह का जो है बोन होते हैं, तो वो जो होते हैं संकुलन विधि के द्वारा आगे बढ़ते हैं, यानी सिकुड़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार जो है ये मूवमेंट करने के लिए सक्षम होते हैं। कहते हैं गति करने के लिए कंकाल का काम बहुत भली भांति ये करता है, इसलिए इसको हम जल स्थैतिक कंकाल कहते हैं, यानी हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। यानी इस प्रक्रिया जो केचुए में पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के नाम से ये जाना जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ रखता है। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च
बच्चों को त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास, 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना।